हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। सो एनटीए यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि क्या हमारे एग्जामिनेशन सेंटर बदले जाएंगे या फिर जून में जो हुआ पेपर है उसी सेंटर में हमें फिर से एग्जाम देने जाना होगा। इसके अलावा एक और सवाल बच्चे पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हमें फिर से भरने होंगे और अगर भरने होंगे तो उसके लिए क्या फिर हमें फीस में 1150 रुपए एनटीए को देने पड़ेंगे या फिर नहीं। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ इन सवालों के जवाब में शेयर करने वाली हूँ एंड ऑफिशियली इनके आंसर्स जारी किए गए हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। सो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किए जाएंगे, तो इसका जवाब है यस। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए इस नोटिस में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आपका पेपर होगा एंड ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी जो जून में 18 जून को पेपर हुआ था वो एग्जामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया था एंड उस पेपर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो सेंटर थे वो स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे या फिर प्राइवेट स्कूल्स थे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि या तो बहुत बड़े कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में एग्जाम करवाया जाता है या काफी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एग्जाम करवाया जाता है, जहां पे एक अच्छी क्वालिटी के और बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम सेटअप होते हैं। तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो सेंटर्स में हुआ था, उधर आपका ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यस, ये 100% श्योर है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर तो चेंज किए ही जाएंगे। अगला सवाल जो बच्चे पूछ रहे थे उसका जवाब भी मिलेगा, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि पेपर वन पर स्टूडेंट्स फोकस करिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, 100 में से 80 प्लस अगर टारगेट है तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग और अपडेटेड पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करें। एंड इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। आपको फुल सिलेबस नोट्स मिलते हैं, हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं इमीडिएटली आपको उनके पीडीएफ्स हम प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई नोट्स ना बनाने पड़े। मॉक टेस्ट अवेलेबल है जिसमें बिल्कुल दिसंबर 2023 और जून 2024 के अपडेटेड क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पर आपके सामने हम क्वेश्चंस बनाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। सबसे जरूरी है रिवीजन के लिए ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रश्न अवेलेबल है। हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ यहाँ पर आप लोगों को ये भी आइडिया मिलता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन का लेवल अभी एग्जाम में पूछा जाता है। न्यू बैच हमारा देखिए एक तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस बैच को वापस से कांटेक्ट करके गिवन नंबर्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट बैच जो है वो हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और इस बैच की सबसे खास बात ये भी है कि री एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर 2024 का पेपर भी इसमें कवर हो जाएगा। एंड अगर आपका टारगेट जून 2025 है तो भी इस कोर्स में एनरोल हो जाइए। आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहने वाली है। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, इस पे क्लिक करोगे कंटेंट पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और कोई डाउट्स हैं तो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ फिर वापस अपने डिस्कशन पर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल बच्चे पूछ रहे थे कि फॉर्म फिर से भरने होंगे या फिर नहीं भरने होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको लेकर ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन एनटीए ने अभी तक तो नहीं दी है, लेकिन यही चांस है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आप लोगों को फिर से भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 2024 का फॉर्म भरा था, आप सभी को आपके एप्लीकेशन नंबर्स अलॉट हुए थे, एप्लीकेशन नंबर्स मिले थे। उसी एप्लीकेशन नंबर के जरिए आप लोग फिर से एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। तो फॉर्म भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली अगर फॉर्म नहीं भरे जाने हैं तो आपको किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन फीस तो गारंटेड है कि देनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो कंफ्यूजन भरे सवाल थे बच्चों में, इनके जवाब मिल चुके हैं। एक और सवाल रह गया है, वो ये है कि जिन बच्चों ने जून का फॉर्म तो भरा था लेकिन वो बच्चे एग्जामिनेशन देने नहीं आए थे, तो क्या उन लोगों को अब वाले एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस बात पर भी वैसे तो ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊं, जैसे
काफ़ी स्टेट्स में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि री एग्ज़ाम करवाना पड़ जाता है। तो उन स्टेट्स का प्रोटोकॉल यही रहा है कि जिन बच्चों ने अटेंडेंस नोट की है, जिन बच्चों की अटेंडेंस लगी थी पहले वाले एग्ज़ाम में, सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को सेकंड मौका भी दिया जाएगा। जो बच्चों ने 18 जून को पेपर नहीं दिया था, उन बच्चों को फिर से एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं हुआ है, मैं फिर एक बार बता रही हूँ कि बाकी के स्टेट्स में जब ऐसा कभी पेपर कैंसल हुआ है, फिर करवाया गया है, तो वहाँ पर ये रूल फ़ॉलो किए जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें रहेंगी, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। 20 अगस्त तक आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है? रिविज़न भी आप लोगों की तब तक होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए एंड अगर आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि गाइडेंस के साथ तैयारी करें, तभी आप लोगों का ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपको सच में सिलेक्शन लेने में मदद कर सकती है। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। साथ ही आप लोगों को पेपर 1 में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी मैं लेकर आई हूँ। इस नाम से ग्रुप को सर्च करिए, ठीक है? एंड इसमें मैं रेगुलर बेसिस पे अपने क्लासेस के पीडीएफ्स, अपने हैंड रिटन नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करती रहती हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।